हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025 के मानसून के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने एक विशेष योजना की घोषणा की। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान 6 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2025 में जारी बिजली बिल जनवरी 2026 में देय होंगे। इसी प्रकार अगस्त 2025 के बिजली बिल फरवरी 2026 में और दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7,10,000 कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान UHBVN और DHBVN द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा और बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इस संदर्भ में वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया ताकि किसान अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः प्रारंभ कर सकें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का स्मरण उत्सव पूरे हरियाणा में पूरी गरिमा और शालीनता के साथ मनाया गया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के स्मरण उत्सव पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य सचिव ने कहा कि अपने ही देश में पराधीनता की पीड़ा कितनी कष्टदायी होती है, इसकी कल्पना ही बड़ी मुश्किल है। सन 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम का बिगुल बजा और प्रबुद्ध नागरिकों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गीत संगीत की हमारे देश में एक लंबी परंपरा रही है। ऐसा ही एक गीत है वंदे मातरम। इस अमर गीत ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से ग्रस्त और त्रस्त जनमानस को उद्वेलित कर जन जन में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की, राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया और भारत के स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश बड़े ही गर्व और गौरव के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह भारत माता की आराधना है, हमारे राष्ट्रीय चरित्र की आत्मा है। मुख्य सचिव ने कहा कि जो देश प्रदेश अपने इतिहास को याद नहीं रखते, उनका अस्तित्व भी ज्यादा समय तक नहीं रहता। इसलिए हमें अपने देश के गौरवशाली इतिहास को, इसकी अमूल्य धरोहर को निरंतर स्मरण रखना चाहिए। हमारे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिखलाए मार्ग पर चलना है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर इस अमर गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे इस प्रदर्शनी को जरूर देखें और इससे कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय गीत को हिंदी में भी उच्चारण किया। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर वंदे मातरम गाया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ साथ राज्य गीत जय 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 हरियाणा भी गाया गया। इससे पूर्व सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कार्यक्रम के अंत में उन्हें वंदे मातरम गीत का चित्र भेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।